नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन, क्योंकि सवाल यह है कि लॉकडाउन तो है लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ नजर आती है। लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी लेकिन आज भी जगह जगह आपको भीड़ नजर आती है। हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप तस्वीरें देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली और तमिलनाडु की तस्वीरें आप देखिए, यह भीड़ वाकई में डराती है। यह भीड़ दुश्मन बनी है और जिंदगी इस वक्त खतरे में है। हम सबक नहीं सीख रहे हैं, जबकि बार बार यह कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से स्थितियां रही तो यह संकट बहुत बड़ा हो सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, यानी कि अगर इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो पूरा का पूरा जो मोहल्ला या कस्बा या कॉलोनी है वो इसकी चपेट में आना शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि बार बार अपील करने के बावजूद भी लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। यह भीड़ आप देखिए, वाकई यह भीड़ डराने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर यह कतई नहीं लग रहा है कि देश में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। यह आप तस्वीरें देखिए, बेंगलुरु कर्नाटक की तस्वीरें, त्रिवेंद्रम केरल की तस्वीरें आप देखिए। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये लोग बाहर खड़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अब बिल्कुल सख्त हो चुकी है इन चीजों को लेकर, लेकिन जो जगह जगह अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हैरान करने वाली, डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यही है कि जब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी और बार बार यह कहा जा रहा है कि यह खतरा बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी हम समझदारी से काम क्यों नहीं ले रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अगर इसी तरीके से लापरवाही चलती रही तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। समझदारी से आम जनता को काम लेना होगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कोई भी समझदारी से काम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये तस्वीरें वाकई अब डराने वाली हैं। अगर हालात इस तरीके से बने रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इटली और चाइना और अमेरिका, जिनकी तस्वीरें हमने देखी हैं कि वहां पर वर्तमान में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। हर दिन आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यह भीड़ आपने देखी है कि अब तक जो पुलिस है लोगों को समझा रही है, बार बार अपील कर रही है, लेकिन बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो खुद सड़कों पर उतरे हैं। किसी ने यमराज का रूप धारण किया है, लोगों के बीच में जाकर वो समझा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से देखिए आप किस तरीके से ये कलाकार यमराज बनकर सड़कों पर उतरकर लोगों को समझा रहे हैं। यानी कि यमराज, जिसको एक मौत का भगवान कहा जाता है, मृत्यु होने के बाद सीधा यमलोक जाते हैं और यमराज के पास, लेकिन लोगों में डर नहीं है। यमराज बनकर लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की ये कोशिश भी है ताकि लोग समझदारी से काम लें कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस संकट से हम लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो संकट हमारे देश पर मंडरा सकता है। तो मास्क पहनने और घरों से बाहर ना निकलने की अपील यमराज के द्वारा की गई है। ये कलाकार जो लोगों के पास जा रहे हैं, खासतौर से उन लोगों पर ज्यादा फोकस है जो एक ग्रुप बनाकर इकट्ठा हो रहे हैं या फिर जो भीड़ में निकल रहे हैं, उनके पास जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप समझिए यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है। पुलिस उनके साथ मुस्तैद है और फिर भी लोग समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। स्थिति यह हो चुकी है कि सड़कों पर भीड़ नजर आती है। हालांकि बहुत अच्छी पहल पुलिस ने की है कि उन लोगों से पुलिस अब काम करवा रही है, या तो बैरिकेड्स हटवाए जाते हैं या सड़क की सफाई करवाई जाती है। क्योंकि लॉकडाउन में अगर आप घरों में नहीं रहेंगे, आपको घरों में रहने में दिक्कत हो रही है, तो आप बाहर फिर काम करिए, पुलिस के साथ आप हाथ बटाइए और लोगों को आप भी जागरूक करिए कि भाई जो बेवजह घरों से बाहर निकलता है उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि देश संकट की तरफ बढ़ रहा है। सर, क्या बने हुए हैं और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं यमराज बना हूँ जी। तो यमराज बन के क्या मैसेज आप दे रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने मुंह पर मास्क लगाइए ताकि आपको कोरोना वायरस छू ना सके। अगर आपको कोरोना वायरस छू गया तो हमारी हालत जो है वो बहुत बदतर हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, लोग अपने घरों में रहें, घरों से ना निकलें। अगर निकलती हैं बड़ी मजबूरी से तो फिर अपने मुंह पर मास्क जो है वो जरूर लगाइए। ये हमारा यही कहना है कि अगर वो लोग
इस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो कोरोना वायरस का शिकार हो जाएंगे और वो सीधा मेरे पास चले आएंगे। क्यों? तो यही कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर लोगों को अवेयर करने आए हैं, क्योंकि इस बीमारी का शिकार होने से बचिए। अगर आप अपने घरों में रहेंगे, अगर आप अपने मुंह पर मास्क लगाएंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो आपको इस बीमारी का आप शिकार हो जाएंगे और सीधा हमारे जो हैं वो यमराज जी के पास आपको आना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ पुलिस ही लोगों को अपील नहीं कर रही है, लोगों को समझा नहीं रही है, बल्कि कलाकार भी अब सड़कों पर उतर गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, तमाम कलाकार सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि यह संकट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खुल जाना चाहिए क्योंकि कामकाज बिल्कुल चौपट है, दूसरी तरफ वही भीड़, वही जनता इसका उल्लंघन भी कर रही है। तो ऐसे में कैसे मान लें कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो उसके बाद हम समझदारी का परिचय देंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जनता भी परेशान है। दिल्ली में सब्जी विक्रेता बेहद परेशान हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो आपको सुना देते हैं। फर्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस वक्त, न तो कोई आ रहा है कारोबार, सब्जी ऐसी सड़कें फिक रही है और ग्राहक भी नहीं आ रहा है। ग्राहक आ भी रहे तो सेक्शन गर्म ज़्यादा है, भागा भाग में लगे हुए लोग जमानी होने दे रहे। 4 आदमी इकट्ठे होते तो बोला हटो हटो, दुकानदारी कहाँ से होगी। अभी 4 ग्राहक हैं, अभी कोई आ जाए तो भीड़ मत करो। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, कारोबार में दम है नहीं, सब्जियाँ सड़ नहीं फिक रही हैं। अभी टाइम बेचना थोड़ा ना, हमारा जो बेच रहे हैं रात का टाइम है, अब दिन में बेच रहे हैं किलो 2 किलो। वही परेशानी पड़ रही ना। और नमाज पढ़ने की पाबंदी लगा दी लोगों ने, मस्जिद में नहीं जा सकते, रमज़ान घर रखो, नमाज घर पढ़ो, सारी समस्याएं। देखिए रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए जो है हम लोग बार बार घरों से ना निकले, इसके लिए मंडी में आके कम से कम 1 हफ्ते का सामान एक साथ ले जाने के लिए हम सब आए हैं कि घरों से बार बार निकलना दुरुस्त नहीं है जी, ये कोरोना बीमारी की वजह से। और क्या क्या आप लोग करने वाले हैं रमज़ान के दौरान, क्योंकि हर चीज़ तो बंद है, हर चीज़ लॉकडाउन हो रखी है, कैसे अपनी शेड्यूल को मेंटेन करेंगे? अब जो रमज़ान जो हम लोग शुरू हो रहा है उसके अंदर जो है हमारे जो नमाज की तरतीब है वो जारी रहेगी और हमारे जो है घर पे ही हम लोग तरावी वगैरह पढ़ेंगे है, और सोशल डिस्टेंस के हिसाब से घर पे ही सारी चीज़ें करनी होगी, अफ्तारी सारी चीज़ें रहेंगी, नमाज वमाज जो भी। तो आपने सुना किस तरीके से लोग परेशान हैं। ये दिल्ली के लोग थे, सब्जी विक्रेता और आम लोग, जिनकी प्रतिक्रिया सामने आई है कि लॉकडाउन के चलते परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। और दिल्ली में बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी में भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। हर रोज यहां पर भी नए नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन यूपी में किसान बेहद परेशान हैं। जो फसल है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आलम यह हो चुका है कि अब वो मंडी तक नहीं पहुंच रही है, जिस कारण उनको अपनी फसल को खुद ही खराब करना पड़ रहा है ताकि वो दूसरी फसल बो सकें। क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो सुन लेते हैं। करते हो आप? जी हम ये स्ट्रॉबेरी की फसल करते हैं, ये अक्टूबर में लगा देते हैं हम, 14-15 अक्टूबर लगाई थी हमने, और ये होली यानी मार्च अप्रैल मई तक चलती है फसल। लेकिन इस बार थोड़ा फसल 2 कारण हुए इसके। एक तो ओलावृष्टि जो हुई थी, बारिश और ये आंधी तूफान थी, इससे काफ़ी नुकसान हुआ। और दूसरा ये लॉकडाउन जो हुआ, लेकिन लॉकडाउन की वजह कोरोना वायरस है, तो इसलिए थोड़ा मंडी, जब कोरोना वायरस के लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से मंडियाँ बंद हैं, सारे शहर गांव सब कस्बे गलियाँ सब बंद हैं, तो इसीलिए माल जा नहीं पाया। इसी हमने नुकसान को देखते हुए हमने इसके अंदर तुरई और मिर्ची डाली, वरना हम इसी की फसल करते हैं स्ट्रॉबेरी की, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये है कि चलो हम अपना नुकसान झेल लेंगे। लेकिन ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील कर रहे हैं लॉकडाउन घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपना पैसों का नुकसान तो झेल सकते हैं, लेकिन अपनी जान माल, ये जो अपना स्वास्थ्य है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है कि लोग भाई जो है अपने घरों में रहें और
ये बुरा वक्त है, ये भी निकल जाएगा, ऐसे बुरा वक्त निकल टल जाएगा। क्या काम करते हैं? स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप फार्मर हैं तो स्ट्रॉबेरी लगाते हैं आपकी बार में, और पिछली बार में क्या लॉस हुआ है आपको? काफ़ी लॉस हुआ है इस बार एक तो ओलावृष्टि ज़्यादा हुई थी, और जिसकी वजह से उस समय जो फल तैयार था हमारा उस समय वो सब डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था, जो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस समय आप देखा जा रहा है कि पेड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं स्ट्रॉबेरी के। हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा है ना, इसकी बीमार जब बिक नहीं रहा, किसी को फल ख़राब हो रहा तो उखाड़ना ही पड़ रहा है हमें, क्योंकि मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है इस समय, इसकी कोई ख़रीदने वाला भी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। कहाँ कहाँ जाता था आपका माल? आज़ादपुर जाता था, कानपुर जाता था, देहरादून, लखनऊ भी जाता था, लेकिन इस समय जो लोकल पब्लिक है वो कोई लेने नहीं आ रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उसको बहुत गंभीरता से उनको फॉलो करें। सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से भी हमारा अनुरोध है कि वो उसको स्वयं मॉनिटर बहुत डिटेल में करें। हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स, हमारी मेडिकल कॉलेज के द्वारा सपोर्टेड रैपिड रिस्पांस टीम्स, और जहां जहां ज्यादा तकलीफ है वहां विशेष रूप से हमने केंद्र की तरफ से भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डॉक्टरों को भी आपके सहयोग के लिए भेजा है। आपके ऊपर कोई मॉनिटर बनाकर नहीं भेजा है, लेकिन आपके सहयोग के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग के लिए भेजा है, ताकि हमें भी ये फीडबैक मिले कि हम आपकी और बेहतर किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है, और इस नाते इस फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर हमने आने वाले कुछ सप्ताहों में काम किया, लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी स्वास्थ्य मंत्रालय की, जहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी हम 3rd स्टेज पर नहीं हैं, सावधानी हमें बरतनी होगी, लोगों के अंदर जो डर है उस डर से बाहर निकलना होगा। लेकिन सवाल यही है कि हम सब कुछ जानने के बावजूद भी इतनी लापरवाही बरत रहे हैं। जो भीड़ नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि अभी हम 2nd स्टेज पर हैं। अगर हालात यही रहे तो 3rd स्टेज पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक कॉलर है, विपिन सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। विपिन सिंह, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्कार, विपिन बात कर रहा हूँ लखनऊ से। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा संक्रमित रोज पे रोज मतलब पाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक। ठीक है, पुलिस प्रशासन भी बहुत तेजी से मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है पब्लिक को, मगर पब्लिक मान नहीं रही है। कहीं बता रही है कि हम दवा लेने जा रहे हैं, कहीं बता रही है कि मतलब राशन लेने जा रहे हैं, कहीं वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस प्रशासन तो बहुत तेजी से रोक रहा है, फिलहाल जो पब्लिक है वो मान नहीं रही है। ठीक, बिल्कुल विपिन, लेकिन आपको क्या लगता है, आप बता रहे हैं कि जो पब्लिक है उनके पास एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है, 36 बहाने बनाकर पुलिस की आंख में धूल झोंककर पब्लिक बाहर निकल रही है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पब्लिक अगर किसी को धोखा दे रही है तो वो अपने आप को दे रही है, यानी कि अपने लिए संकट पैदा कर रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो है ही है कि मतलब अगर बहाने बना के, जैसे अगर हम बहाने बनाकर किसी प्रकार से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं और अपने मतलब परिवार को ही दे रहे हैं। जैसे हमारे होगा बिल्कुल विपिन, लेकिन हम ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन पर ही नहीं डाल सकते कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को रोके, या हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन क्या आपने भी कोशिश की है, एक आम नागरिक होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि आपकी कॉलोनी से, आपकी सोसाइटी से अगर कोई शख्स भीड़ में जा रहा है या फिर बेवजह बाहर जा रहा है तो आप उनको रोके टोकें? जी सर, मेरा तो दायित्व तो पूरा बनता है कि अगर कोई हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है या कोई बाहर से आ रहा है तो मेरा यही दायित्व बनता है कि मैं उसको तुरंत पुलिस प्रशासन में या फिर मतलब कहीं या
हॉस्पिटल में तुरंत उसको उसकी जानकारी दूं और उसको तुरंत क्वारंटाइन करवाऊं, क्योंकि इससे पूरा हमारे ऊपर यह फर्क पड़ता है कि हमारे यहाँ भी मतलब बढ़ सकते हैं ना मरीज, इसीलिए। हेलो, बिल्कुल। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य मंत्रालय की अब तक चल रही थी, क्या कुछ उसमें रहा ये सुन लेते हैं। उपलब्ध कराया और फिर जब किट्स को उपलब्ध कराया तो उनके इस्तेमाल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी को आप सबके साथ शेयर किया। आपको सबको कहा कि इनको हॉट स्पॉट्स के अंदर इन किट्स का इस्तेमाल करना है, इन एंटीबॉडी टेस्ट को वहां पर इस्तेमाल करना है। और फिर जब इस टेस्ट को करना आप सब लोगों ने शुरू किया तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा। और ICMR ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। और बाकी इस टेस्ट के बारे में अभी भी, क्योंकि कल शाम को भी मैंने सारे दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे WHO के फोरम पे की है और वहाँ पर ये कई स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछा गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी अभी तक भी इसके बारे में, टेस्ट के बारे में वो नॉन कॉमिटल है। उनका ये कहना है कि इसको रिसर्च पर्पज से, इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे ICMR की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। एक विषय जो हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने भी बहुत हाईलाइट किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था और इसी प्रकार से कई स्थानों पर जो कोविड के मरीज हैं उनके साथ भी ये स्टिग्मा का इशू आ रहा है कि वो घर में वापस जाते हैं या उनका कोई क्वारंटाइन सस्पेक्टेड पेशेंट्स का होता है तो उनको जो है समाज को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इसके संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी लगातार इस विषय को अपने जो स्टेट में अपने बयान के द्वारा इस विषय को ठीक प्रकार से, ठीक पर्सपेक्टिव में हाईलाइट करें। आप जानते हैं कि इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए ऐसे 18-19 केसेस पूरे भारत में हुए जहां की डॉक्टरों की, नर्सिस की, उनके साथ जो है फिजिकल वायलेंस और ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी हमारे कैबिनेट ने जो 1899-97 का जो एपिडेमिक एक्ट है उसके अंदर एक अमेंडमेंट करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसी भी एपिडेमिक के दौरान अगर किसी हेल्थ प्रोफेशनल के साथ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट, दुर्व्यवहार या वायलेंस की घटना होगी तो उसके शिकायत होने पर 1 महीने के अंदर अंदर SHO लेवल का अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा।
तो स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जहां पर तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। और आपको बता दें कि किट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि किट अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा है, तमाम तरीके के सवाल अब किट को लेकर जो खड़े हुए हैं उसको लेकर भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर इस तरीके की खामियां उसमें पाई जा रही है तो उनको भी बदला जाएगा। डॉक्टरों के साथ जो मारपीट की घटना हो रही है उसको लेकर भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि यह सब कुछ तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि नर्सों के साथ हैरेसमेंट की खबरें सामने आ रही थी, डॉक्टरों के साथ पथराव हुआ है, तो ऐसी खबरों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, जो रिकवर होकर क्वारंटाइन का टाइम पूरा करके अपने घर जा रहे हैं, उनके साथ हमें बहुत अच्छे से पेश आना होगा। इस तरीके का व्यवहार उनके साथ ना करें ताकि जो उनका मोरल हो वो डाउन हो सके, क्योंकि उनका हौसला ही हमें सबको बढ़ाना है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि सबके सहयोग की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जसवीर हैं अंबाला से। जसवीर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। लॉकडाउन जो ये लगा है, जैसे मंडियों में भीड़ दिख रही है, ये लॉकडाउन नहीं है, ये तो मातम छा रहा है। देखो अब हम सामने देख रहे हैं आपकी केसेस में जो मोदी ने बहुत सही बात आपने कही है कि लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस भीड़ का हिस्सा मैं भी हूं, आप भी हैं। समझदारी से फिर भी हम काम नहीं ले रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि खतरा बहुत बड़ा है। मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो देश को बचाने के लिए ही कर रहे, उनको भी तो घाटा है, सारी चीज रुक गई, सबको घाटा है, ये नहीं जनता को है जी, जनता के साथ ही तो नहीं। बिल्कुल जसवीर जी, वही मैं समझना चाह रहा हूं आपको कि आप भी मानते हैं कि ये सबके लिए घाटा है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनता मजदूर सब परेशान है, लेकिन निजात कैसे मिलेगी? लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ाने से और ये तस्वीरें सामने आएंगी, आपको लगता है समस्या का समाधान हो पाएगा? प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन तो कर दिया है, ऐसे करना चाहिए। अब सब शहरों गांव में पूरी सख्ती से, और जब भी लॉकडाउन खोले तो उसके जिम्मेवार जो ये लॉकडाउन को तोड़ेंगे उनसे भरपाई कराएं, पता लग जाएगा। अभी भरपाई भी कर रहे हैं जी जी, और नुकसान कितना हो रहा है, सरकार का हो रहा है कि हमारा हो रहा है, फिर पता चलेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल जसवीर जी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी में जो आसपास लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करें, अवेयर करें कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अगर किसी काम से निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइज वो जरूर अपने आप को करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। दरअसल दिल्ली के सब्जी मंडी की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि संकट देश के लिए सबसे बड़ा संकट है, सेकंड स्टेज पर हम हैं। अगर अभी भी हम वक्त रहते नहीं समझे तो आने वाले वक्त में यह खतरा और बड़ा हो सकता है। इससे पहले हमने अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना है, उसमें भी बार बार यही अपील की गई है कि अभी हम सेकंड स्टेज पर हैं और हमें अपने आप को बहुत समझदारी से चलना होगा, क्योंकि वक्त रहते अगर हम संभल गए तो स्थितियां बेहतर हो सकती है, वरना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक कॉलर है हरियाणा से, संदीप है। संदीप, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकेले सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी तब तक सरकार के किसी भी कार्य के खत्म तो बीमारी। जो लोग बेवजह बाहर चलते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ वो अपने घरों में रहें और सरकार का सहयोग करें। बिल्कुल संदीप, लेकिन ये तो बार बार अपील की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं, अभी भी भीड़ नजर आती है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि लोग अपने घरों में रहें। जी नहीं संदीप, जो लोग फिर भी बेवजह बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब तक तो ये बात सामने आ रही थी कि मजदूर लोग जो वो बाहर निकल रहे हैं, वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी मजबूरी समझ में आती है कि उनके घर में राशन नहीं है, हो सकता है शायद तभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि शाम के वक्त पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड, वो भी अपनी कारों से घूमते हुए नजर आते हैं। समाज के सबसे बड़े दुश्मन तो सर जी वही लोग हैं जो पढ़े लिखे कहलाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे वाले काम नहीं कर रहे हैं, वही समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और सरकार से गुजारिश है ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आता है। और नहीं संदीप, लेकिन अगर पुलिस सख्ती से पेश आती है तो पुलिस पर हमले भी हो रहे हैं, डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, नर्सों के साथ छेड़खानी की जा रही है। बिल्कुल, उसके लिए सरकार ने कानून बनाया तो है कि सजा की। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। सवाल यह है कि सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, जब तक समझदारी से हम काम नहीं लेंगे, क्योंकि हम सबको समझना होगा कि यह संकट बहुत बड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कलाकार भी सड़कों पर उतरे हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए। कोई यमराज बना है
तो कोई अन्य कलाकार जिस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, क्योंकि यमराज जिसे मौत का देवता कहा जाता है, ताकि लोगों के अंदर डर हो, भय हो कि अगर आप इस बीमारी की चपेट में आ गए तो रिकवर होना बहुत मुश्किल है। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की ये तस्वीर, तमिलनाडु की तस्वीर आप देखिए, मदुरै की तस्वीर, जहां पर आपको भीड़ नजर आ रही है। और ये तब की भीड़ है जब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोग समझदारी का परिचय किस तरीके से दे रहे हैं, इन भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठते हैं। अगर पुलिस सख्ती से पेश आए तो कहा जाता है कि पुलिस बेवजह लोगों को पीट रही है। प्यार से अपील करे तो लोग समझने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में देश किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है, तस्वीर आप देखिए, मास्क भले ही है लोगों के मुंह पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। अगर एक शख्स इसमें पॉजिटिव हुआ तो वो कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। डराने वाली ये तस्वीरें हैं। ये बेंगलुरु की आप तस्वीर देखिए, त्रिवेंद्रम केरल की ये तस्वीरें आप देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज की ये तस्वीरें हैं जो डराने वाली हैं। बार बार अपील करने के बावजूद भी इस खतरे को या तो आम जनता समझना नहीं चाहती, या फिर आम जनता को ये लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तस्वीरें हमने देखी हैं, हमने इटली को देखा, अमेरिका को देखा, चाइना को देखा कि आज किस स्थिति पर पहुंच चुका है। मौत का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि भारत में फिर भी स्थिति बेहतर है। अन्य अगर देशों की हम बात करें, उनकी कंपेयर में फिर भी भारत को अच्छे पॉइंट मिले हैं, लेकिन आम जनता समझने को तैयार नहीं है। कैसे स्थितियां बदलेगी, लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी राय, कोई भी प्रतिक्रिया हो तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर है, गुरुचरण है पंजाब से। गुरुचरण जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो गुरुचरण जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। अच्छा जी, बेनती है कि साढ़े ते अंबर बड़ा गंद पिया, लोकी तुरे फिरन डए ने, मंडियां 'ਚ भी तुरे फिरन डए ने, कोई प्रशासन कोई कर नहीं, कख नहीं दिया। नहीं गुरुचरण जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और इसी को लेकर आप भी सवाल उठा रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है? हेलो, एक मिनट में बाहर हो। गुरुचरण जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? बेनती है कि इतने अंमृतसर 'ਚ बहुत बुरा हाल है, कोई प्रशासन नहीं काम करन दिया, दुनिया तुरी फिरन डई होता ही नहीं। गुरुचरण जी, प्रशासन तो काम कर रहा है, लेकिन आम लोगों की समझदारी नजर नहीं आ रही। अगर आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे होंगे, दिल्ली की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सब्जी मंडी की यार, आवाज नहीं आ। चलिए गुरुचरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल यही है कि समझदारी का परिचय हमें ही दिखाना होगा, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन की डेट को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन इस गलतफहमी से हमें बाहर निकलना होगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने से संकट से नहीं निपटा जा सकता। संकट से हम तभी निपट सकते हैं जब हम खुद समझदारी का परिचय देंगे। अगर ये 3 मई तक लॉकडाउन की डेट को एक्सटेंड किया गया, अगर इससे आगे भी बढ़ जाता है तो लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो काम काज है बिल्कुल चौपट हो चुका है। छोटे उद्योग बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आलम यह है कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब सवाल यही है कि हम इस सब कुछ जानने के बावजूद भी इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। किसान बेहद परेशान है। ये यूपी के संबल की आप तस्वीरें देखिए, जहां पर जो फसल थी स्ट्रॉबेरी की, अब वो खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि ये सामान मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है। आलम यह है कि अब उनको खुद ही अपने हाथों से अपनी पूरी खेती को नष्ट करना पड़ रहा है, ताकि वो दूसरी खेती इस पर कर सके। तो ये परेशानी लोगों के सामने है, लेकिन कुछ लोग जिनकी लापरवाही के चलते पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, फिर भी समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। किसान परेशान हैं, बिजनेस व्यापार करने वाले परेशान हैं, और सबसे ज्यादा मार मजदूरों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि काम काज नहीं है, बाहर वो जा नहीं सकते। अगर वो बाहर जाते भी हैं तो कोई उनको काम देने को तैयार नहीं है। 2 वक्त की रोटी के भी अब उनको लाले पड़ चुके हैं। एक कॉलर है, सफीक हैं कलकत्ता से। सफीक स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सफीक स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। वैक्सीन का जो टेस्ट हो रहा है ना सर, तो उस टेस्ट को ना, जिसका फांसी जो सुना दिया गया ना, उन आदमी का टेस्ट करा सकते हैं, ताकि ऐसी तो इसको फांसी दे दिया जाएगा। तो उस वैक्सीन को उस इंसान से टेस्ट कराया जाए, अगर सफल हुआ तो उसको फांसी को माफ कर दीजिए। अब तक इस बात को सरकार के कान में पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए शफीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया, आप जुड़े कलकत्ता से। मलकीत है इस वक्त फोन लाइन पर। मलकीत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय।
चलिए, लगता है शायद फोन उनका डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस भीड़ पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है? आपका सुझाव, आपकी राय कोई भी हो, आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए, हम तक पहुंचाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे एएनबी न्यूज के माध्यम से आपकी राय को आगे पहुंचाया जा सके, ताकि संकट की घड़ी से निपटा जा सके। यह संकट पूरे देश पर है, पूरे विश्व पर है, लेकिन भारत में जिस तरीके से सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है, उसी तरीके से समझदारी आम इंसान को भी दिखानी होगी, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना अब आम इंसान के ही हाथ में है। एक कॉलर है, कमल है करनाल से। कमल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। कमल, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, हम आपसे कहना चाहते हैं, जब ये पुलिस राउंड पे आती है तो विदाउट सायरन आए, उसका बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, सायरन से आते हैं सब भाग जाते हैं। जी हेलो, बिल्कुल कमल, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों में एक डर का माहौल होगा अगर पुलिस चुपके से आएगी, और इंस्पेक्शन की आप बात कर रहे हैं। लेकिन कमल, समझदारी हमें दिखानी होगी। पुलिस कब तक कहां किन लोगों को रोकेगी, टोकेगी, क्योंकि लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत समझदारी हमें भी दिखानी होगी। जी सर। चलिए कमल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि पुलिस सायरेंस बजाकर आती है, जिससे लोग भाग जाते हैं। चुपके से अगर पुलिस आए, ऐसे लोगों को पकड़े, तो शायद स्थितियां बेहतर हो सकती है। ये कमल का कहना था। एक कॉलर है, मलकीत हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। मलकीत, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरी बेनती है जी, पहले पंजाब च जिवें कर्फ्यू लग्या सी ना, जो जिवें उदों पुलिस ने सख्ताई की थी, जिवें साडे पंजाबी जाणदे लातों के भूत बातों के नहीं मानते, इन्हां लोकां दे जिन्ना चਿਰ जी लात नहीं पड़ती उन्ना चਿਰ नहीं रुकदे ये जी। नहीं मलकीत, अब आपको लगता है, मेरी नहीं मलकीत, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं कि पुलिस को बहुत सख्ती से पेश आना होगा, लेकिन पुलिस अगर सख्ती से पेश आती है तो लोगों को ही दिक्कत होती है, कंप्लेन आगे तक पहुंच जाती है कि पुलिस तो बेवजह पीट रही है। कीती दा फिर जे कोरोना फैल गया, फिर तो बहुत ही माड़े हालात हो जाएंगे। नहीं मलकीत, आप भी जानते हैं इस बात को कि महामारी कितना बड़ा संकट है देश के लिए, लेकिन अब समझदारी तो हमें ही दिखानी होगी ना, क्योंकि अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो पुलिस कितने लोगों को कंट्रोल कर लेगी। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੋੜ ਤੇ ਬੈਠੇ 5-5 7। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मलकीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। चमन शर्मा है पंजाब से। चमन शर्मा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, जो सब्जी मंडियां हैं, सब्जी मंडियों में ज्यादा कतार जी। सब्जी मंडियों को छोटी छोटी जगह पर ट्रांसफर किया जाए, छोटी छोटी मंडियां बनाते हैं ताकि लोग वहां पर थोड़े थोड़े आ सकें, थोड़े थोड़े अपने अपने पास में ले सके सब्जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन आपको लगता है कि लोग समझदारी से फिर भी काम लेंगे? क्योंकि जहां पर सब्जी के ठेले लगते हैं वहां पर बाकायदा सर्कल बनाए गए हैं कि एक डिस्टेंस आप मेंटेन रखें, लेकिन लोग भूल गए कि वो राउंड में हमें खड़ा होना है, चिपक कर लोग खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को ख्याल नहीं। सबको यह है कि सबसे पहले मैं सामान खरीद लूं। नहीं सर, फिर भी सब्जी मंडी में ना, सब्जी मंडी एक जगह जाते हैं तो एक जगह हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारे ज्यादा सब्जी मंडी में सब जगह हो रहा है प्रॉब्लम। सब्जी मंडी को ज्यादा इसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। सब्जी हर एक की जरूरत है, इसको छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी दूरी पे जैसे अलग अलग सेक्टर वाइज इसको बना दिया जाए तो ज्यादा मुश्किल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चमन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। परविंदर कौर हैं हिमाचल से। परविंदर कौर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। परविंदर कौर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, मुझे ये लगता है कि सबके लिए पेनल्टी सरकार को करनी चाहिए, जो भी बाहर निकल रहा है बिना मतलब के। तो फाइन अगर रख देंगे तो उससे चालान काटना चाहिए, सरकार को भी रेवेन्यू आएगा और लोगों की भी जेब थोड़ी ढीली होगी तो आराम से बैठ जाएंगे अंदर। बिल्कुल, लेकिन परविंदर जी, आपको लगता है कि स्थितियां कंट्रोल में हो पाएगी अगर आप पेनल्टी की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस ने तो लाठीचार्ज तक किया, लोगों से उठक बैठक लगवा रही है, उनसे सफाई करवा रही है, उसके बावजूद भी लोग समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। सर, उठक बैठक लाठीचार्ज अगर हम करते हैं तो फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है कि हमें पुलिस मार रही है या कुछ ऐसा। तो अगर हम मतलब अगर हम पेनल्टी डाल देते हैं तो वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं परमिंदर जी, आपकी बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त तो स्थिति यह है कि घरों से बाहर निकले ही ना। अगर आप पेनल्टी की बात करें तो लोग तो पेनल्टी भी भर देंगे, उसके बावजूद भी सड़कों पर घूमेंगे, लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात तो यह है कि घर से बाहर निकलना ही जरूरी नहीं है, आप घर में रहें, जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी राय हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। सुखदेव हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सुखदेव जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय।
सर नमस्कार। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग देखिए पेनल्टी से नहीं डर रहे, मार खाने से भी नहीं डर रहे। एक बड़ा छोटा सा फार्मूला इसमें काम कर सकता है, वो ये है कि जो लोग घूमता हुआ मिले उसका नाम सारा कुछ नोट करने के बाद उसका जैसे आधार कार्ड है वो सस्पेंड कर दो, उसका राशन कार्ड उसको सस्पेंड कर दो, उसकी जो फैमिली फैसिलिटीज जो उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है उनको सस्पेंड कर दो। ये सबसे बड़ी कामयाब चीज है इसके अंदर। नहीं सुखदेव सिंह जी, आपको लगता है कि संकट की घड़ी में अगर इस तरीके से सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाया गया, क्योंकि राशन की तो वैसी किल्लत हो रही है, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसे में अगर ये स्टेप उठाया गया तो स्थितियां बेहतर होंगी? आपको लगता है एक की गलती पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी? नहीं, ये देखिए चलो जो गरीब तबका है उसको तो इसमें छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हाईजेंट्री गाड़ियों में बेवजह निकल रहे हैं उनका तो कर ही सकते हैं। उनका लाइसेंस है, लाइसेंस सस्पेंड कर दो। जी जी, बाहर ही नहीं जा पाएगा। नहीं बिल्कुल सुखदेव जी, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि पुलिस को लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि पुलिस सख्ती से काम नहीं ले रही है। पुलिस, कोई कहता है पुलिस को डंडा उठा देना चाहिए, कोई कहता है कि पुलिस को पेनल्टी काटनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अब समझदारी का परिचय हमें देना होगा, समझदारी से काम अब आम जनता को लेना होगा, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी हम सेकंड स्टेज पर हैं, वक्त नहीं लगेगा थर्ड स्टेज पर पहुंचने में, अगर इस तरीके की तस्वीरें लगातार जारी रही? सर लोगों का ये है कि लोग सोच रहे हैं कि सारा काम गवर्नमेंट करे, हम ना, जबकि चाहिए ये है कि गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया, अब तो हमारी बारी है कि हम ये गवर्नमेंट है कि हमने ये कर लिया है, हम कर रहे हैं। इससे बचने के सारे काम अब तो लोगों को ही करना पड़े, नहीं तो जान जाएगी। बिल्कुल, और ये सबके लिए खतरा है। अगर कोई लापरवाही बरत रहा है तो ये सबके लिए खतरा है, उसके परिवार के साथ साथ पूरे देश के लिए खतरा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। कॉलर हैं सहारनपुर से शेरचंद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। शेरचंद जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर स्वागत है आपका, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। ठीक कर दीजिए। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी शेरचंद जी आप अपनी राय रखिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हमारे यहाँ ना सहारनपुर की तरफ इधर देहात बहुत लगता है, तो वो दुकानों पे बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए टाइम थोड़ा बढ़ जाने से 3 घंटे छूट मिलती है सुबह। जी जी, और लोग डिस्टेंस नहीं करते हैं, गाँव में सामान लेने आते हैं, कुछ लोकल होते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसमें दिक्कत आ रही लोगों को। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को। लोग कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड सेट किया गया है एसेंशियल सर्विसेज का, उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग इजीली तरीके से सामान को खरीद सकें। एक कॉलर हैं जसवीर सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। जसवीर सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, मैं इन लोगों में कहना चाहता हूँ जी कि इसको मजाक मत समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, इसी जैसे एक नारा है ना, दहेज लेना बंद कर दो, लेना पड़ेगा बंद हो जाएगा। हाँ, ये शुरुआत हमसे पहले अपने आप से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन जसवीर जी आपको लगता है कि लोग समझदारी से काम ले रहे हैं, वो भी तब जब हम इटली, अमेरिका और चाइना जैसे हालात देख चुके हैं? वो एग्जाम्पल हमारे सामने है। सर कुछ लोग तो समझदारी से काम ले रहे हैं, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जी जी, इसको मजाक मत समझिए। हाँ, सबको सारे हल मिल के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबके सहयोग की जरूरत है, तभी संकट से उबरा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 का एक और मामला सामने आया। पंजाब में बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। जिला मंडी बोर्ड अधिकारी की बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सिविल सर्जन ने इस मामले की पुष्टि की है। तो पंजाब के लुधियाना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक और मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और बहुत तेजी से पंजाब में आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। जिला मंडी बोर्ड अधिकारी की बेटी ये बताई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि की है और फिलहाल डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और कितने लोगों के कांटेक्ट में आई, अब इसका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। तो कोविड-19 का यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है और अब पूरी सावधानी से काम लिया जा रहा है, सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल जो पेशेंट है जिसमें ये कोरोना पॉजिटिव जो पाई गई है, डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन कितने लोगों के कांटेक्ट में अब तक आई है, क्या उन लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि तो नहीं हो पाएगी? आपको बता दें कि अब उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा और फिलहाल डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखी गई है। जिला मंडी बोर्ड अधिकारी की बेटी ये बताई जा रही है, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सिविल सर्जन ने इस मामले की पुष्टि की है और जितने भी लोगों के कांटेक्ट में आई हैं उन लोगों को भी
अब उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी, उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। फिलहाल वो सब सस्पेक्टेड हैं जिन लोगों के कांटेक्ट में ये मंडी बोर्ड अधिकारी की बेटी आई होगी। तो स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बहुत तेजी से पंजाब में यह आंकड़ा बढ़ रहा है। आलम यह है कि लगातार नए केस आने के बाद पंजाब सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड-19 का यह मामला सामने आया है और यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिला मंडी बोर्ड के अधिकारी की बेटी बताई जा रही है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सिविल सर्जन ने इस मामले की पुष्टि की है। फिलहाल जो लोग इसकी कांटेक्ट में आए होंगे उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि उनको क्वारंटाइन किया जा सके। उनकी रिपोर्ट सामने के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है। फिलहाल उनको अलग रखा जाएगा और डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में वो भी रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। नरेंद्र सिंह, नया केस ये सामने आया है, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये कल सैंपल लिए थे, इनका जो आज पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, ये बीडीपीओ की बेटी है जो पिछले दिन ही उनको भी जो केस जो पॉजिटिव आया था, पर उसके बाद उनको हॉस्पिटल में रखा गया था। लगातार फिर उनकी जो रिपोर्ट आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी। आज जो केस आया है ये केबीए सिद्धू जो IAS ऑफिसर है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उन्होंने अपनी ऑफिशियल जो फेसबुक है उस पर ये डाला है कि ये कंफर्म जो केस है उनको ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अभी उनको डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। अभी जो भी है जो उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह, अधिकारी की बेटी ये बताई जा रही है, लेकिन अब तक ये क्लियर हो पाया है कि कितने लोगों के कांटेक्ट में ये आई है? क्योंकि अब खतरा उनको भी है, भले ही वो सस्पेक्टेड है, लेकिन जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती खतरा उनके लिए भी है। देखिए जी, अभी तक जो बताया जा रहा था कि वो अभी तक घर पे ही थी, क्योंकि उनकी जो मदद थी उनको था ये कोरोना वायरस का पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तभी वो घर पे थी, किसी के संपर्क में नहीं थी। ये सबसे बड़ी राहत वाली खबर है कि वो किसी के संपर्क में नहीं आई थी, वो अपने घर पे थी। जी चलिए नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 का ये नया मामला सामने आया है और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया, लेकिन रात भरी खबर यह है कि वो अपने घर में अकेली थी। फिलहाल उसके घर को सील कर दिया गया है और जो लोग अब तक उसके कांटेक्ट में आए भी होंगे उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मेरे प्यारे देश के प्यारे देशवासियों, आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो बहुत विचलित हूं। मन में गहरी पीड़ा है। कोरोना की महामारी ने समूची दुनिया में हिला कर रख दिया है। हमारे प्यारे देश भारत में भी यह तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में इसका कहर काबू से बाहर हो रहा है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या भी 1 लाख के पार हो गई है। अभी तक इसका कोई भी असरदार उपचार सामने नहीं आया है। हालात को देखते हुए हमारी सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह दूसरा चरण पूरे देश के लिए, देश में एक एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन में हमें कोरोना को काबू करना ही होगा। जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। हमें परेशानियों को सहना पड़ेगा, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। जिंदगी बचाने के लिए इन कठिनाइयों को सहना ही एकमात्र उपाय है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं करते तो हमारे यहाँ हालत बहुत ही बुरे होते। हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति की लड़ाई है। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें भी स्वयं को एक सिपाही मानना होगा। हम जहाँ भी जैसे हैं वहाँ अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है तो ये कठिनाई हमें सहनी होगी। एक बड़ी विपदा को टालने के लिए छोटी कठिनाई को सहने में ही समझदारी है। ये बेहद कठिन दौर है। इंसान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि कोरोना के खतरे को समझें। आपका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, सबको इनके ऊपर उठने की ज़रूरत है। इस समय हम सबका मजहब इंसानियत ही होना चाहिए। इंसानों को बचाना होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान घर में रहें। सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी कर रही है उसका कड़ाई से पालन करें।
डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन के लोग आगे रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ये हमारे जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। हम सारे देशवासी भावनात्मकता के साथ एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और एक दूसरे को मददगार बनने की कोशिश करें। इसी में हम सबकी सुरक्षा है और इसी में हम सबकी भलाई है। जब हम कोरोना को हरा देंगे तो जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे और पहले से भी मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हम लॉकडाउन 2 की कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन तो है, उसके बावजूद भी भीड़ सड़कों पर नजर आती है। अब समझना यही होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान भी भीड़ सड़कों पर नजर आए तो कितना बड़ा संकट हो सकता है, जबकि बार बार यह कहा जा रहा है कि देश अभी सेकंड स्टेज पर है। अगर आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब देश थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, सब्जी मंडी की तस्वीरें। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी, लेकिन लोग समझदारी का परिचय फिर भी नहीं दे रहे हैं। भले ही मुंह पर मास्क हैं, लेकिन महज एक फॉर्मेलिटी नजर आ रही है। लोग अभी भी इस महामारी को लेकर गंभीर नहीं हैं। अगर गंभीर होते तो सबसे पहले अपनी जान की परवाह उनको होती, लेकिन लोग किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कितना कंट्रोल करेगी, कब तक कंट्रोल करेगी, जब तक हम समझदारी से काम नहीं लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव है तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ये भीड़ संक्रमण का कितना बड़ा खतरा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग धरातल पर गायब नजर आ रही है, भले ही वो भाषणों में रहती है, सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई है। पुलिस दिन रात एक कर रही है, लोगों को समझा समझा कर थक चुकी है पुलिस। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोगों से अपील कर रहे हैं, देश की आवाम से अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग बेपरवाह बने हुए हैं। या तो इस महामारी को लेकर वो गंभीर नहीं हैं, या फिर उनको इस महामारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी तरीके से हालात रहे तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये आप तस्वीर देखिए, तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं, और आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी हम समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तमाम राज्यों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं। वजह उसके पीछे यही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जिस गैदरिंग के लिए बार बार मना किया जा रहा है, उसी गैदरिंग की तस्वीरें नजर आती हैं। और सबसे ज्यादा बुरा हाल सब्जी मंडी का है। लोग एक साथ भारी मात्रा में नजर आते हैं। इतनी सारी संख्या एक साथ अगर नजर आएगी तो पुलिस कहां तक कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि बार बार यह कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। बाकायदा सर्कल बनाए गए हैं कि उस सर्कल में आपको खड़ा होना होगा, समझदारी का परिचय आपको देना होगा। लेकिन लोग जिस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं, या फिर उनको ये लगता है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो अपना काम निकाल सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो अपनी जान जोखिम में तो डाल ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो देश के लिए भी संकट खड़ा कर रहे हैं। और वो लोग जो बेवजह घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर घूमते हैं, टहलते हैं, अगर रात के वक्त वो अपने घर जा रहे हैं तो यानी कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए भी सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। इसीलिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिल्कुल भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है। आपकी कोई भी राय, कोई भी प्रतिक्रिया हो, आप हम तक पहुंचाइए और हम पूरी कोशिश करेंगे एनबी न्यूज के माध्यम से आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया को आगे पहुंचाने की। तो ये तस्वीरें देखिए आप, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश में ये बार बार कहा जा रहा हो कि लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है, अभी अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी स्वास्थ्य मंत्रालय की, उन्होंने इसको लेकर गंभीरता जताई है, बार बार लोगों से अपील की जा रही है। उसके बाद सड़कों पर यह भीड़ नजर आए तो यह संकट कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच हमने वो तस्वीरें भी देखी जब 108 पर हमला होता है, डॉक्टरों की टीम पर हमला होता है, नर्सों के साथ छेड़खानी होती है, पुलिस पर पथराव होता है। तो यह क्या संदेश देने की हम कोशिश कर रहे हैं? ये वही भीड़ है जो पुलिस वालों पर हमला भी करती है, डॉक्टरों पर पत्थर बरसाती है, नर्सों के साथ छेड़खानी करती है। ये वही भीड़ है जो इसी भारत में रहती है, लेकिन अपना ही नुकसान कर रही है, भारत का नुकसान कर रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये गैदरिंग
देश के लिए सबसे बड़ा संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और तमाम राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, केरल और कर्नाटक की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है और सबसे ज्यादा बुरा हाल सब्जी मंडी का है। और ये मुरादाबाद में आपको बता दें जो टीम पर हमला हुआ था, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 108 पर यह पथराव किया गया। बहुत शर्मनाक ये तस्वीरें हैं, वो भी उस वक्त जब संकट की घड़ी में देश एकजुटता का संदेश देने की बात आती है कि देश में सबको एकजुट रहना होगा। डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात जुटे हुए हैं, उन पर यह हमला होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, हम किस समझदारी का परिचय दे रहे हैं, वो भी संकट की घड़ी में, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि समझदारी से काम लेना होगा, वरना आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक कॉलर हैं, जोगिंदर सिंह है इस वक्त दिल्ली से। जोगिंदर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी, ऐसा है कि मैं ये सबसे पहले तो मैं इस संदर्भ की घड़ी के अंदर जो हमारे साथ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या और भी कोई इमरजेंसी जो कि अपना अधिकारीगण काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र हैं। वो हमारी आम जनता के लिए जितनी जद्दोजहद से मेहनत कर रहे हैं वो बधाई के पात्र है। दूसरा, मैं सभी के देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे मात्र ये है कि जो हमारे को नियम या निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें, और हम आपस में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपस में सोशल डिस्टेंस रखते हुए आपको अपने और दूसरों की सुरक्षा बनाए रखें। और आपके चैनल के माध्यम से जो कि आप पब्लिक की एडवाइस या पब्लिक की राय दे रहे हैं, आपको भी मैं मुबारकबाद देते हुए इस वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए जोगिंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और शुक्रगुजार भी किया है डॉक्टरों का, पुलिस का, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर हम देख रहे हैं कि पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, लोगों को कन्विंस कर रही है और अब पुलिस सख्ती दिखाती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस बेवजह लोगों को पीट रही है। उसके बाद थोड़ी सी नरमी बढ़ती गई, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। और महिला एक्टिविस्ट पूजा तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पूजा तिवारी जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार। हाँ जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी जो कंफर्म्ड केसेस हैं भारत देश में 23,000 लगभग हो चुके हैं। ठीक है। और मौतें भी 722 हो चुकी हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है इसको बहुत ही सीरियसली और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जी नहीं, पूजा तिवारी जी, आपको लगता है कि जब बार बार ये कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी स्वास्थ्य मंत्रालय की, उन्होंने भी बहुत गंभीरता जताई है इस पूरी महामारी को लेकर, लोगों से अपील की है, उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, लापरवाही जो बरत रहे हैं उन्हें ये खुद में जिम्मेदारी बहुत है जी कि ये कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से पूरे देश भुगतेगा इस चीज को। और आप यूएस का हाल देख लीजिए, आप इटली का हाल देख लीजिए। मैं देख रही हूँ अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं। लॉकडाउन के होते हुए भी कुछ लोग निकलते हैं तो उनको पुलिस पकड़ती है। तो जिस तरीके की जद्दोजहद एक सेक्शन को करनी पड़ रही है लोगों को बताने में, तो खुद ही अपने में समझदारी है कि केवल ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो हमारी आगे जो ये पीढ़ियां हैं, हमें उनका भी देखभाल, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बूढ़े हैं, हमारे जो है, हमारा पूरा समाज है, हमें उसको भी देख करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल पूजा तिवारी जी, बहुत सही बात आपने कही है, लेकिन हम फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इटली और अमेरिका और चाइना की तस्वीरें, स्पेन की तस्वीरें पूरे भारत ने देखी है, भारत के आवाम ने देखी है कि क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। उसके बावजूद भी हम सबक नहीं ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तिवारी जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है अवधेश है महाराष्ट्र से। अवधेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये भीड़ जो है, इसका भीड़ जुटने का कारण ये है कि अपनी प्रशासन की कमी है सर। क्योंकि आदमी को अगर प्रशासन पूरी सुविधाएं दे, उसको पूरी सुविधाएं दे तो आदमी घर पे ही रहे। लेकिन जो आदमी है, जो गरीब आदमी है सर, वो खाने के लिए कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं। अवधेश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आपने गरीब आदमियों का जो जिक्र किया है कि वो परेशान है, मैं मानता हूं कि वो परेशान है, वो घर से बाहर निकले तो समझ में आता है। लेकिन शाम के वक्त बहुत लग्जरी गाड़ियों में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, 2 व्हीलर में 2-2 बैठकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी कोई मजबूरी है।
नहीं सर, अब ये तो बेवकूफी है सर। देखो, ये तो जानबूझ के मतलब आत्महत्या करने जैसी हरकतें हैं। ये तो सुसाइड करने जैसा नहीं है। अवधेश जी, आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनके सामने आप प्रशासन किस तरीके से उनको ट्रीट करे जब वो समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं? अवधेश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई सुझाव, कोई राय है, लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल यही है कि लॉकडाउन 2 की शुरुआत, लेकिन धरातल पर सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल लोग उठा रहे हैं कि पुलिस मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद तो है, लेकिन सख्ती नहीं बरत रही है। लेकिन आपको अपडेट में कर दूं कि पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे सड़क पर ही काम करवाया जा रहा है, उठक बैठक उनसे लगवाई जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। एक कॉलर है, परविंदर कौर है मोहाली से। परविंदर कौर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि ऐसे जो ये डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जी। हम लोग भी सोसाइटीज में रहते हैं और हम लोगों को हर चीज हर सोसाइटी के अंदर रही है, और गेट के बाहर भी लिखा हुआ है कि बाहर जाना अलाउड नहीं है। हम लोग नहीं जाते हैं और हम लोग भी बिजनेस करते हैं, कंपनियां चलाते हैं। अगर हम लोग घर पे बैठे हैं तो लोग क्यों अपने घरों में नहीं बैठते हैं? और दूसरी बात है, इतना मन में गुस्सा आता है इस टाइम लोगों को देख के कि जेईओ लोग, इनसे एक बार पूछ ही लेना चाहिए ना कि आप लोग जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। राइट जी। चलिए परविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो गुस्सा आता है ऐसी तस्वीरों को देखकर, क्योंकि बार बार अपील करने के बावजूद भी लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। सवाल यही है कि अगर इसी तरीके से हम लापरवाही बरतते रहे तो जिस संकट से हम बचना चाहते हैं उस संकट से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तस्वीरें हमने अमेरिका, स्पेन और चाइना की, इटली की तस्वीरों को हमने देखा है कि इस वक्त वहां पर किस तरीके का मंजर है। मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत फिर भी बाकी देशों की कंपेयर में बहुत अच्छे हालात बने हुए हैं। तभी अपील की जा रही है कि समझदारी का परिचय दीजिए। लेकिन जो तस्वीरें, जो भीड़ की तस्वीरें सामने आती हैं वो वाकई डराने वाली हैं। सबके सहयोग की जरूरत है, सहयोग दीजिए ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।